गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्न 13.3 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके हमने बच्चों उदाहरण कर लिए थे। तो आज हम उसके प्रश्न स्टार्ट करेंगे। प्रश्न स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि मैथ 16 के चैनल को सभी बच्चों को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। जो बेल आइकन वाला घंटा आपको दिखाई दे रहा है उसे अवश्य प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप प्राप्त कर सकें क्लास का अन्य टास्क की। और इसके साथ ही आपको बच्चों पीछे की क्लास अवश्य देखनी, ताकि आगे की क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। तो देखिए, किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के मादक मादे और भौलक ज्ञात कीजिए। इनकी तुलना भी कीजिए। क्या करना है? तुलना भी ज्ञात करना कि कौन सा समान आ रहा है। कहने का मतलब ये। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। तो माध्यक का सूत्र हम जानते हैं। क्या होता है माध्यक का सूत्र? माध्यक बराबर एल प्लस एन बटे 2 सी एफ गुणा एच। यही होता है माध्यक का सूत्र। तो आपको अच्छे से याद होगा, सूत्र तो याद होगा ना आपको, इसमें तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख देता हूं, क्या उधर शायद बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं यहां लिख देता हूं माध्यक एल प्लस एन बटे 2 सी एफ बटे एफ, ये वाला है। अब सारे यहां से निकाल दें। सबसे है पहले हमें क्या निकालना है? संचय बारंबारता निकालना, मतलब सी एफ निकालना है। तो आपको क्या निकालनी है? सी एफ। ठीक है, इसे संचय बारंबारता बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाले निकालेंगे। तो ये वाले कैसे निकालते हैं आप अच्छे से जानते हो। आपको क्या करना है? ये वाला 4 ऐसा कैसे लिखना है, इसमें फिर नीचे वाली संख्या जोड़ते चलना है। अब 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9। 9 13 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 22। 22 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा? 20 जोड़ेंगे तो 42। 42 में 14 जोड़ेंगे कितना होगा? 46। 56 और 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? 64। और 64 में 6 जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 68। तो इसका मतलब कुल कितने उपभोक्ता? 68 है। और हमारा कितना है? ये टोटल, ये आएगा टोटल आपके पास कितना आएगा? 68। तो आपके पास 68 आ गया। जो ये 68 आता है ये किसका मान है? टोटल एन किसका मान है? जो आपका ये एफ है, मतलब यहां से सिग्मा एफ आता था ना हमारे पास, ये सिग्मा एफ किसका मान है? इस एन का ही तो मान है। तो यहां से एन का मान आ गया। अब आप क्या करोगे? यहां से लोगे एन बटे 2, तो एन का मान 68 बटे 2 तो कितना आएगा? 34। कितना आएगा? 34। अब देख लीजिए, अब मैंने कल समझाया था 34 किस में लेना है। तो आप देखिए इस वर्ग अंतराल के अंदर, देखिए यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा के अंदर, इस वर्ग अंतराल में वो वाली संख्या है। कौन सी संख्या है? 22। कहां से लेके 105, 105 से ऊपर वाले, 125 से नीचे वाली संख्या इसके अंदर शामिल है। कितनी है? 22। लेकिन हमारे पास कितना? 34 है। इसका मतलब कौन से अंतराल में आएगा? इस अंतराल में देखो 42। कौन से अंतराल में आएगा? 42। यहां से 22 से तो नीचे, 22 से ऊपर वाली जितनी भी संख्या वो इसके अंदर ही आएंगी। और 22 से नीचे वाली मतलब 42 से छोटी संख्या भी इसी में आएगी। और 22 से ऊपर वाले में 23, 24, 25 जितनी भी है वो सारी इसके अंदर आएंगी। इसका मतलब ये अंतराल तो हम लेंगे नहीं, ये अंतराल तो हमारा होगा ही नहीं। तो हमारा अंतराल कौन सा होगा? संचय बारंबारता कौन सी होगी हमारी? कौन से अंतराल से लेंगे हम? इस वाले से। तो यहां से आएगा हमारा ये वाला। ठीक है, ये वाला हो गया। अब आप जानते हो इसका, ये वाला तो हमारा कौन होता है? एफ होता है। इसके जस्ट ऊपर वाला जो हमारी संचय बारंबारता है उसके जस्ट ऊपर वाला कौन होता है? सी एफ होता है। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे क्या आया है? माध्य बारंबारता वाले में से यहाँ हमारा क्या होता है? ये निम्न सीमा क्या होती है? एल का मान होता है। ये एल का मान हो गया। तो आपके पास यहां से एल का मान कितना आया है? 125। देखो ये रहा 125। एफ का मान कितना है आपके पास? 20। सी एफ का मान आपके पास कितना है? 22। और बात रही एच का, तो एच हमारा वर्ग अंतराल होता है। कितने का वर्ग अंतराल चल रहा है? 20 का। तो यहाँ पे हमारे पास कितने आ जाएगा? 20। अब सूत्र में रख दो, उत्तर निकाल लो। तो आपको क्या करना? मां देके बराबर क्या? एल का मान आपके पास कितना है? 125 प्लस, अभी एन बटे 2 का मान आपके पास आया कितना है? 34 माइनस सी एफ का मान
ये रहा संचय बारहवां का 22। एफ का मान कितना आपके पास, एफ ये रहा 20 और अंतराल भी कितना है 20, मतलब एच का मान। तो यहां से 20 से तो 20 कैंसिल हो गया, यहां से आ गया 125 प्लस 34 में से 22 जाएंगे तो 2 ये गया, 1 ये बच गया, कितना बच गया 12। कितने बचेंगे 12 बचेंगे, तो 12 जोड़े कितना हो गया 7 3 1, तो 137। तो आपका माध्य कितना आएगा, माध्य कितना आएगा बच्चों 137। देखो बिल्कुल आसान था, ये तो कितना आसान क्वेश्चन था। माध्य कितना आ रहा हमारा 137, तो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो दिक्कत कहां आती है, मेन प्रॉब्लम इसी में आती है कि आपको जो अंतराल लेना है वो कौन सा लेना है, उसके कौन सा सीएफ मानना, तो वो वाला आपको दिक्कत आएगी। तो उसको लिए मैंने आपको बताया कि आपको जैसे संख्या दे रखी है 34, तो 34 इस 22 के अंतर शामिल नहीं है, 22 से नीचे आएगी। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जैसे कि 125 से 100 मैंने 30 लिखा, तो यहां से 125 से ऊपर ऊपर वाले इसके अंदर है और 130 से नीचे वाले सारे इसके अंदर है। इस अंतराल में तो केवल क्या है 105 125, इस अंतराल के अंदर तो क्या है 105 से तो अधिक वाले हैं, लेकिन 125 से नीचे वाले कौन है 22 ही है, और हमें तो कितने चाहिए 34। 34 ऊपर वाले किस अंतराल के अंदर है 125 वाले के अंदर है, तो हमें ये वाला लेना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम क्या निकाल लें, माध्यक निकालते हैं, माध्यक। तो आगे वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अब इसका क्या निकालना हमें, हमने माध्यक तो निकाल दिया, अब निकालना माध्य। क्या निकालना है, माध्य निकालना। तो माध्य हम किस विधि से निकालेंगे, जब भी मैंने आपको बोला था कि वर्ग अंतराल बड़ी संख्या के रूप में हो तो आपको पग विचलन विधि लगानी। कौन सी लगानी, पग विचलन। तो हम पहले लिख लेते हैं पग विचलन विधि। ठीक है, तो क्या होती है एक्स बार, बार का मतलब होता है माध्य, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई कोष्टक बंद गुणा एच। ये वाले सारे मान निकालें। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखो शुरू हो जाओ, एक्स का मान निकालो। एक्स का मान, एक्स आई का मान कैसे निकालते हो आप, मैंने आपको अच्छे से बताया था। माध्य, माध्य निकालना है तो आपको क्या करना, वर्ग अंतराल को जोड़िए, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को जोड़ो, 2 को भाग लगाओ, ये हो गया 65 प्लस 85 बटे 2। तो यहां से 65 और 85 कितना हो जाएगा, 10 की शून्य चल की 1, 7 में 14 15, कितना हो गया 150। 150 में भाग लगाओगे तो कितना आएगा 75। 150 का आधा कितना होता है 75 ही तो होता है, तो 7 यह आ गया 75। ठीक है, आगे देखिए फिर कितना है 85 प्लस 105 बटे 2, तो कितना होगा 190, और 190 में भाग लगाओगे तो कितना होगा 9 दूनी 18, कितना होगा 95। कितने जोड़े 95। अब आप समझ गए होंगे कितने से जुड़ के चल रहा है, 75 में 20 जोड़े 95। अब 95 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 115, 115 होगा। 115 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा 135, 135 में 20 जोड़ोगे कितना होगा 155। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, और 155 में 20 जोड़ोगे तो कितना होगा 175, और 175 में 20 जोड़ोगे तो कितना होगा 195। जरा चेक तो कर लो, एक चेक लेते हैं 185 प्लस 205 बटे 2। तो यहां से एक बार जोड़ दो 205, मतलब 205 प्लस 185, 10 की शून्य सर की 9 3, 390 भाग लगाओ, 1 9 दूनी 18, 195 आ रहा है ना। हाँ, तो इसका मतलब अंतराल से आप समझ जाओगे अंतराल कितने का चल रहा है 20 का चल रहा है, फिर 20 जोड़ दो जाओ, जोड़ दो जाओ, अगले वाला आता जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपकी, है ना। तो चलो अब हमारे एक्स आई का मान आ ही गया हमारे पास। अब आपको क्या निकालना है डी आई। डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई में से आपको कल्पित माध्य घटाना है। जो ए है ये क्या कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें से कुछ मानना पड़ेगा, कोई भी कल्पित माध्य मान लीजिए। तो मैं मान लेता हूं ये वाला, कुछ भी मान लेना, आपको ये जरूरी नहीं है आप कोई भी सा भी मानो, इसमें से कोई भी आप कल्पित माध्य मान सकते हो। इसका मतलब आपने ए का मान कितना मान लिया 135। अब घटाते चलिए, तो यहां से आपको क्या करना है डी आई निकालते हो, तो डी आई निकालने के बाद एक्स आई में से ए घटाते हो, तो यहां से एक्स आई कितना 75 माइनस कितना होगा 135, तो कितना बचेगा आपके पास 5 0। अब 13 में से जाएंगे कितने 7 जाएंगे, तो कितने बचेंगे 6, यही तो बचेंगे
60 60, ठीक है, हाँ ये वाले बचेंगे 60, ये माइनस के 60 आ गए। अब क्या करना है, 95 माइनस 135, तो आपके पास क्या होगा 0, 9, तो आपके पास बचेगा 4, कितना होगा माइनस के 40। आपकी बार कितना होगा 115 माइनस 135, तो 10 तो ये गए, तो 100 गए, 35 में से 10 गए, 25 बच गए 20, 135 से 135 आओगे 0, ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब आपको क्या करना है, नीचे वाले में से हो गया 155 में से घटाओगे 135, तो कितना बचेगा 0 2, ठीक है, हाँ 0 2 बच गया, तो यहाँ हो गया 20, ठीक है। उसके बाद में से आप घटाओगे 175 में से 135, तो आपके पास क्या आएगा 0 4, कितना आएगा 40। उसके बाद में आप उठाओगे 195 में से 135, तो आपके पास आएगा 0 6, ये आ गया 6। तो ये वाला तो हमारे पास क्या आ गया, डी आई का मान आ गया। डी आई के बाद में आपको क्या निकालना होता है, यू आई निकालना होता है। तो यू आई कैसे निकालते हो आप, डी आई के मान में किसका भाग लगाते हो, एच का। तो ये अब हमारे पास क्या आ गया, सॉरी, अब यहाँ एच का मान आपके पास क्या, देखो वर्गमूल में देखिए इधर क्या है एच का मान, तो एच का मान आपके पास है 20, जो अभी हमने पीछे भी लिया। अब इस 20 का इसमें भाग लगा दो, क्योंकि ये टोटल सिर्फ किसका मान है, इस डी आई के भाग में इस अंतर का भाग लगाओ, तो ये कितना होगा -3 -2 0 0, यहाँ होगा -1 0 1 2, एक ही होगा ना, 1 2 3, ठीक है, हो गया ना। अब आसानी से हमें क्या निकालना है, यू आई एफ आई, तो निकालो आप आसानी से आ जाएगा। तो यहां से यू आई कौन सा, एफ आई तो ये रहा हमारे पास, और यू आई ये रहा, तो एफ आई को गुणा करोगे तो कितना -12, इसको इससे गुणा करोगे तो -10, इसको इससे गुणा करोगे -13, 20 को 0, 14 को 1 से गुणा करोगे 14, 8 को 2 से 8 16, 4 को 3 से गुणा करोगे 4 3 12, ये वाला हो गया। अब इधर से जोड़ लो, देखो इस 12 से ये 12 तो कैंसिल हो गया क्या। अब यहां से देखिए कितने बचे हैं टोटल, और यहां से आप काटना चाहो 14 है, ये 13, तो यहाँ कितना प्लस का 1 बचेगा, मतलब 17, और 17 तो आपके पास 7 बचना चाहिए, कितना बचेगा, ये देखिए इधर से जोड़ लीजिए, ये होगा -23, इधर से जोड़ लीजिए, ये कितना होगा 26, 26 थोड़ी होगा, ये 14 30 होगा। अब 30 में से देखिए ये 23 -23 में ये 30 है, तो कितने बचेंगे हमारे पास 7, तो यहाँ इन दोनों का अंतर कितना आ गया, प्लस के 7, ये 7 क्या है आपका, सिग्मा एफ आई यू आई आपका कितना आ गया 7। बात रही सिग्मा एफ आई की, तो एफ आई क्या रहेगा आपका, ये रहा, ये टोटल कितना है 68 है, ये कितना आएगा 68। तो यहां तक आपको दिक्कत थोड़ी है, तो यहां तक तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, हाँ। अब मान रख दो और आपने निकाल लो उत्तर, तो एक्स आई एक्स बार का मतलब माध्य। अब आपको ए का मान आपके पास कितना 135, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना आपके पास 7 बटे में कितना है एफ आई सिग्मा एफ 68 गुणा 20, तो काट लो, कट रहा क्या, ये कटेगा, कितने से कट सकता है, 4 से कटेगा क्या, 4 से कट जाएगा, 4 7 28, 4 5 20, 4 एकम 4, 2 बच गया ना, और 2 बच गया तो 28, 7 चौके 28, तो कितना हो गया एक्स बार 135 प्लस ऊपर वाला तो हो गया 35, नीचे वाला हो गया 17, तो यहां से कितना आएगा 135 प्लस 17 दूनी 34, 34 अगर 2 पे गया पॉइंट लगाई 1 बच गया, तो कितना आएगा 17 में नहीं जाएगा, फिर 1 लगाई, इसको मैं डबल जीरो होता है तो 1 0 ले लिया हमने। अब क्या करना है, 19 34 तरह की करना, 17 पूरी 85, तो ये यहाँ तक काफी है हमारे पास, तो अक्स बार बराबर कितना आएगा 137.05, ये हमारे पास क्या आ गया माध्य आ गया, ये पास हमारे क्या आ गया माध्य आ गया। बस कितना आपको क्या करना है, सबसे पहले यही काम करना है जो आपके वर्ग अंतराल दे रखा है, ये देखना कि बड़ी संख्या के रूप में तो नहीं है, अगर बड़ी संख्या को रूप में है तो आपको पग विच्छेद विधि लगाना, जो आपके कैलकुलेशन को सबसे आसान कर देगी, और आसान कर देगी तो आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। तो ये आपका माध्यक हो गया, माध्य हो गया, हमें माध्यक निकाल लिया था। अब हमारा एक और बचा भूलक, वो निकाल लेते हैं, तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए आप।
चलिए तो बच्चों अगला देखिए। अब इसी क्वेश्चन में हमें क्या, अब तीसरा क्या निकालना है, बहुलक। ये मानो इस प्रश्नावली का सबसे आसानी क्या है, बहुलक है। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा पर जो सबसे अधिक पर जो संख्या आएगी वो हमारा क्या मान के चलते हैं हम, बहुलक की मान के चलते हैं। लेकिन इसमें वर्ग अंतराल में दे रखा है, तो सबसे पहले हम बहुलक का सूत्र लिख लेते हैं, जो भी करना उसके बाद भी करना। तो बहुलक एल प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 F0 माइनस F2 गुणा h, ये वाला होता है। अब क्या चाहिए, अब देखो इसमें सबसे बड़ा जो हमारी बारंबारता है, ये बारंबारता है आपका, इसमें ये देखना कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 20। इसको आपको F1 मानना, क्या मानना है, सबसे बड़ी संख्या देखनी है बारंबारता में, उसको आपको क्या मानना, F आना। इसके जस्ट ऊपर वाले आपको F0 मानना है, इसके जस्ट नीचे वाले F2 मानना है। अब जो F1 आपने माना है, इस वाला अंतराल को आपको ऐसे क्या कर देना, इस गोले के अंदर बंद कर देना, और जो इसकी निम्न सीमा वाली होती है उसे L का मान मान लेना। तो L का मान हो गया, तो आपके पास क्या क्या आया, L का मान 125, ठीक है, और F1 का मान आपके पास 20, F0 का मान आपके पास 13, ठीक है, और F2 का मान आपके पास 14, H का मान तो आपको आप पीछे से अभी किया है ना हमने, माध्य निकाला, तो कितना है, इनका वर्ग अंतर कितना है, 20। अब रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। L का मान 125 प्लस कोष्ठक F1 ये रहा 20, F0 माइनस 13, ठीक है, 2 गुणा F1 20 माइनस F0 13, F2 14 गुणा 20, तो यहां से आएगा 125 प्लस कितने बच गए, 20 में से 13 गए तो 7, 20 दूनी 40, ये कितना हो गया 20 माइनस के 27 इंटू 20, ठीक है, तो यहां से आएगा आपके पास 125 प्लस 7 बटे 20 गए, तो यहां से बच गया आपके पास 20 के 20 बच गए, तो 13 बच गए, क्या 20 निकाले तो 13 ही बचेंगे, गुणा में 20, तो ऊपर गुणा कर लीजिए इन्हें, तो ये आएगा 125 प्लस 140 बटे 13, तो आपके पास आएगा 125 प्लस 13, 13 एकम 13, कितना बच गया, एक बच गया ना, तो 10 हो गया, 10 से भाग जाएगा, तो पॉइंट लगाएंगे। अब कितना हो गया, वैसे भाग लगा लो ना, पूरा टोटल चल जाएगा, 13 13 26 13 4 13 52 13 55 13 58 13 97 13 104 13 9 117 13 9 130, तो पूरा कितनी बार जाएगा, 10 बार भाग जाएगा। अब 10 बार जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 130, फिर 10 बच गया, कितना बच गया, 10 बच गया ना। अब 10 बच गया, इसका मतलब कितना, 10 बच गया, 10 में भाग जाएगा नहीं, 1 0 लगाएंगे, तो इसका मतलब कितना हो गया, कितना हमने कितना जाएगा यहाँ पे, 13 13 26 13 39 52 53 55 13 अंटी 13 संती 91, तो 7 पर गया, बस यहीं तक छोड़ देना है। अब जोड़ लो, आपको कितना आएगा 135.7, तो आपका बहुलक कितना आएगा 135.7, तो ये आपका बहुलक आ गया। कितना आसान है, देखिए आपके तीनों के तीनों अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बच्चों इसका भी क्वेश्चन सोच लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो अक्ष y का मान ज्ञात कीजिए। हमें एक सारणी दे रखी है, इसमें हमें माध्यक कितना दे रखा है 28.5, कितना दे रखा माध्यक, आपको माध्यक दे रखा है 28.5। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माध्यक निकालेंगे, CF चाहिए हमें, संचय बारंबारता चाहिए, तो संचय बारंबारता निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, संचय बारंबारता। देखिए यहां से संचय बारंबारता 5, इसमें जोड़ेंगे तो 5 प्लस x, इसमें जोड़ेंगे तो कितना 20 मतलब 25, 25 प्लस x जोड़ेंगे कितना होगा 30, 40 प्लस x, ये होगा 40 प्लस x प्लस y, यहां से कितना हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। अब यहां हमें देखो कितना दे रखा है टोटल, ये टोटल हमारे पास कितना है, इसमें 60 है, ये कितना है योग, योग मतलब आपको टोटल क्या दे रखा है, किसका मान दे रखा है आपको, ये वाला, तो ये सिग्मा fi का मान दे रखा है, मतलब आपको टोटल दे रखा है। ये आपके पास कितना टोटल 60 है, और इस टोटल को हम जोड़ेंगे, इस वाले को टोटल को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना 45 x प्लस y, इसका मतलब आपके पास कितना आ गया
45 प्लस x प्लस वाई बराबर 60, क्योंकि ये टोटल हमें 60 दे रखा है और इस बारंबारता टोटल कितनी है 60 है, और इस बारंबारता का योग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 45 x प्लस वाई प्लस 60, ये बराबर है, दोनों ही बारंबारता का योग है। अब इस 45 को उधर भेजेंगे तो x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 45, तो 15, तो समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब यहां से आपको क्या करना है, आपको माध्य मान कितना दे रखा है 28.5, तो यहां से कौन सा होगा, देखो 28.5 इसी के अंदर आएगा, 25 है, 25 25 26 27 28 जितने भी है इसी के अंदर आएंगे, क्या इस अंतराल के अंदर आएंगे, तो इस अंतराल के अंदर लोगे तो ये वाला तो आपका कौन हो जाएगा CF, ये वाला हो जाएगा F, और ये वाला हो जाएगा L का मान। तो जब निम्न सीमा होती है ना L का मान, तो L का मान तो कितना हो गया 20, F का मान भी कितना है 20, और आपके पास CF का मान कितना है 5 प्लस x, और h का मान आपके पास कितना हो जाएगा, h का मान यहां अंतराल कितना चला है 10। हमें क्या निकालना है माध्यक, तो माध्यक निकालोगे तो आपको माध्यक बराबर L प्लस n बटे 2, यहां से क्या आएगा CF F गुणा h, ठीक है, ये वाला तो आएगा हमारे पास। तो अब देखिए यहां से आसानी से हो जाएगा, माध्यक कितना हमारा 28.5। अब बात रही किसकी n की, तो n हमारे पास कितना टोटल 60 है, तो आप यहां लिख सकते हो कितना है l कितना 20 प्लस 60 बटे 2, CF कितना हमारे पास -5 प्लस x इंटू 10 बटे में 20, ठीक है, ये वाला हो गया। तो इसको इधर ले आओ तो ये होगा 28.5 माइनस 20, और ये वाला कितना हो जाएगा 30, ये तो हो जाएगा 30, अंदर भेजो माइनस को -5 माइनस x बटे, देखो 0 से 0 कट गया तो नीचे कितना आ गया 2, ठीक है, तो यहां से आएगा घटाएगा तो 8.5 बराबर, यहां से जाएगा तो 25 माइनस x बटे 2, ठीक है, इसको इधर भेजो तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 असल की 1, 8 दूनी 16 और 1 17 बराबर कितना हो गया 25 माइनस x, तो इधर x को इधर ले 17 को उधर भेजो तो x बराबर 25 माइनस 17, तो x का मान कितना आ जाएगा 8, कितना आ गया x का मान 8, ये x का मान 8 है, समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो यहां से आपके पास किसका मान आ जाएगा y का मान, तो यहां रखोगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो यहां से रखो, तो यहां रखोगे तो कितना होगा 5 प्लस वाई प्लस 15, तो 8 है, ये 5 नहीं 8, इधर भेजोगे y बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा 7, तो आपके पास यहां से क्या आ गया x का मान तो कितना आ गया 8 और y का मान कितना आ गया 7, तो यही आपके उत्तर थे, x और y के मान ही तो दिखाने थे, तो बिल्कुल आसान था, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, तो सभी को मैथ अड्डा 16 की तरफ से धन्यवाद।